अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 6 कैश फ्लो स्टेट एनालिसिस एंड टॉपिक नंबर है 115 कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कैश फ्लोज वर्सेस प्रॉफिट्स। यानी आज हम कैश फ्लोज और प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि दैट कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स आर नॉट द सेम और दे आर नॉट द सेम नेम ऑफ टू थिंग्स। कैश फ्लो एंड प्रॉफिट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ऑल्दो देयर इज़ अ रेयर पॉसिबिलिटी दैट कैश फ्लो मे बी इक्वल टू आवर प्रॉफिट, दैट इज़ और net cash inflow and or profit amounts become equal, but it is very rare। यानी कैश फ्लोज और जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो सेम नहीं होते। यानी कैश फ्लोज में कैश इनफ्लो भी आ जाता है, आउटफ्लो भी आ जाता है। इनफ्लो जो आपका कैश यानी आपके बिजनेस के अंदर आता है, और जो आउटफ्लो यानी बाहर जाता है, जो आप स्पेंड करते हो, ठीक है, किसी ना किसी सूरत में। तो प्रॉफिट जो अर्न कर रहे होते हो वो और ये जो चीज़ है कैश फ्लो, वो कभी भी इक्वल नहीं आते। बट ये रेयर केसेस हैं कि कभी इक्वल आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर है। उसमें भी ये होता है कि कुछ पार्ट कैश का जो होता है वो प्रॉफिट की सूरत में, या प्रॉफिट का जो होता है वो कैश की सूरत में होता है, बट इट्स वेरी रेयर। सो व्हाई इट इज़ सो, देन वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है, वाई द अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल। अब रीज़न बतानी है कि जो कैश फ्लोज हैं और जो प्रॉफिट्स हैं वो क्यों इक्वल नहीं होते। एंड इस लेक्चर में हम क्या ट्राई करेंगे कि ये देखना कि क्यों ऐसा होता है, ताकि हम, क्योंकि हम देखेंगे इसका डिफरेंस क्या है। यानी क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है, कम करने से बढ़ जाती है, तो इसी वजह से इसका डिफरेंस देखना ज़रूरी है, ताकि ये एज ए प्रूफ बताया जा सके ये दोनों इक्वल नहीं होती। And this is very important to understand, because doing the cash flow analysis is basically for the purpose of reason that profits at times do not reflect the true picture। यानी जो profits है कि कहें कि profit देखकर और हमें पता चल जाएगा कि हमारे cash flows कैसे जा रहे हैं, या profit अच्छा जा रहा है तो मैं कहूँगी कि मेरा cash flow भी ठीक जा रहा है, तो ये true picture नहीं है, बल्कि टू साइड्स हैं। यानी प्रॉफिट को अलहदा देखा जाएगा और कैश फ्लोज को अलहदा देखा जाएगा। इट मीन्स दैट मैनी टाइम्स प्रॉफिट डज नॉट शो द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस ऑफ एनी बिजनेस दैट कैश फ्लो कैन शो एस। यानी जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, यानी आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक्चुअल जो कंडीशन है बिज़नेस की वो नहीं बताता, जबकि जो कैश फ्लोज हैं, क्या आपके पास आ रहा है, क्या जा रहा है, ज़्यादा आ रहा है या ज़्यादा जा रहा है, तो इस तरह से आप कैश फ्लोज को देखते हुए जितना सही बता सकते हो उतना आप प्रॉफिट्स को देखकर नहीं बता सकते। द रीज़न फॉर दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज़ बीन मेड ऑन एक्रूअल बेसिस। अब मीन्स दैट if we got or not got any income in the form of cash, but we consider it on our income and which increase our profit। देखो, कोई चीज़ हमारे पास इनकम के कैश की सूरत में नहीं आई, यानी कुछ लिया भी है आपने, कोई चीज़ भी आई है, देन उसको भी आप ये कंसीडर करोगे कि आपकी इनकम है, हालांकि आपके पास कैश की फॉर्म में नहीं आई, तो वो फिर ये कंसीडर होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ गया, जबकि आपके पास कैश इन हैंड तो आया ही नहीं। यानी कोई भी इनकम किसी भी सूरत में हो सकती है, बट कैश की फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या है, प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगी और वो एज प्रॉफिट आपके यानी इंक्रीज करेगी। सिमिलरली एनी एक्सपेंस हैज़ बीन पेड और नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड वी रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस। जैसे आपने कोई एक्सपेंस है, यानी आपने फ्यूचर में करना है, यानी ये चीज़ मैंने लेनी है तो मैंने पैसे साइड पर रख दिए, या कैश की फॉर्म में नहीं है, यानी आप नहीं रखते, यानी आपका कि एक्सपेंस पेड किया गया है, या नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, या कैश की सूरत में नहीं है, यानी आपके पास है नहीं, तो आप उसको क्या है, एक्सपेंस करते हो, रिकॉर्ड इट रिड्यूसेस और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी आपने एक्सपेंस कर लिया तो फिर वो कटौती भी तो करनी पड़ेगी ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इफ़ वी टेक एन एक्सट्रीम कंडीशन एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट इट इज़ पॉसिबल दैट वी डू नॉट रिसीव द कैश अगेंस्ट ओवर ऑल द सेल्स, बट स्टिल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी चाहे हमने जो अपनी सेल्स की थी उसके अगेंस्ट मुझे अभी कैश मिला ही नहीं, यानी मुझे अभी रिसीव नहीं, यानी सपोज करो मैंने क्रेडिट के लिए की,
ओके जी, हमने सेल्स कर ली। सपोज करो कि आपने क्रेडिट पर सेल्स की हैं, तो आपने जिसके अगेंस्ट आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, बट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये शो होगा कि प्रॉफिट है, यानी आपका काम हो गया, यानी आपने इनकम इनकर कर ली। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, अब प्रॉफिट तो दिखा रहा है बट आपको कैश तो नहीं मिला, तो कैसे इक्वल हो गए। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर अस दैट वी नीड टू डू कैश फ्लो एनालिसिस विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी वजह से कहते हैं कि कैश फ्लो एनालिसिस करना चाहिए किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बिकॉज हमारे पास कैश की फॉर्म में कुछ आया नहीं होता, बट वो हमारी इनकम जो है वो काउंट हो रही होती है और एज ए प्रॉफिट दिखा रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी इसकी बेस पर देखते हैं। देयर आर some expenses which are non-cash expenses through which कैश आउटफ्लो डज नॉट अकर, यानी आउटफ्लो यानी हमारा कैश बाहर गया है, इससे नहीं होता। एंड टू रिकॉन्साइल दैम वी मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी इसको ही एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। चेंजेस इन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन अब चेंजेस मेथड्स भी वैल्यूएशन के जो होते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। इन अकाउंटिंग देयर आर मैनी अकाउंटिंग मेथड्स दैट वी कैन यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जिसमें डेप्रिसिएशन मेथड्स आते हैं, इन्वेंट्री इवैल्यूएशन मेथड्स आते हैं, थ्रू विच वी कैन समटाइम्स इंक्रीज और समटाइम डिक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। यानी इन मेथड्स के थ्रू आप क्या करते हो कि अपने जो प्रॉफिट है उसकी अमाउंट या वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, बट बाय चेंजिंग दिस मेथड। अगर इन मेथड्स को चेंज करते हो देन वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ कैश। जबकि ये क्या है, प्रॉफिट को आप कर सकते हो, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ कैश है यानी कैश इन हैंड जो आपके पास आता है, कैश को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। Similarly, capitalizing the expenses, some expenses are those which cause cash outflow, but we do not take them as an expense in our profit and loss account. अब कुछ expenses ऐसे हैं जो कि जा रहे हैं, यानी पैसा खर्च किया है, लेकिन हम उन्हें profit and loss account में as an expense count नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, and the term we use for this is capitalizing expenses. इसे कहते हैं कैपिटलाइजिंग एक्सपेंसेस। सिंपली मीन्स दैट शोइंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट इन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एक्सपेंस नहीं दिखाओगे बल्कि ये दिखाओगे कि ये मेरा एसेट है, यानी मैंने कुछ लिया है इससे, यानी लेकर चाहे पैसे लगाएं लेकिन मेरे बिजनेस के अंदर ही आया है। So we have taken as an expense as an asset, so it will not be reflected in profit and loss account, यानी ये profit account ही नहीं हुआ, and hence it will not reflect the amount of profit, but the cash flow will certainly be there, यानी कैश फ्लो तो हुआ है बट ये दिखेगा नहीं आपको अमाउंट, यानी प्रॉफिट की अमाउंट में, will not reflect the amount of profit. Next is receivables, revenue. There are receivables which are related to the previous year's revenue and we get cash inflow from them, but they have not been seen in the profit and loss account. यानी पिछले सालों में या पिछले महीनों में आपने रेवेन्यू यानी आपने कुछ इनकम थी वो आपने रिसीव की। सपोज करो आपने पिछले महीनों में सेल्स वगैरह की हुई थी तो उसका पैसा जो आया या किसी और फॉर्म में आपके पास इनकम आई, यानी कैश इनफ्लो हुआ, लेकिन ये क्या है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखेगा, बिकॉज उसने दिखना था तो उसी टाइम हमने जब बनाया था तो हो गया था। नेक्स्ट पेबल्स हैं, इसी तरह से जो पेबल्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, वो भी यानी पे करनी होती हैं आपने, तो कैश आउटफ्लो है बट हैव नॉट सीन इन द करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो भी नहीं शो हो रही होती। नेक्स्ट लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड प्रॉफिट। कुछ टर्म्स मैंने ऊपर आपको बताई हैं जिसकी बेस पर बताया जा रहा है क्यों प्रॉफिट एंड लॉस, कैश एंड प्रॉफिट इक्वल नहीं होते या सेम नहीं होते। कुछ मेजर जो डिफरेंसेस हैं फिर अगेन बता रही हूँ। वी कैन से दैट प्रॉफिट इज़ नॉट कैश एंड कैश इज़ नॉट प्रॉफिट। ना प्रॉफिट कैश है ना कैश प्रॉफिट है, although many part of the profit is in the form of cash and many cash inflow has been seen in the form of profit। यानी कैश का कोई बहुत सा हिस्सा आप प्रॉफिट का समझ सकते कैश फॉर्म में होता है, एंड या फिर बहुत सारा कैश इनफ्लो जो आपके पास आ रहा है वो प्रॉफिट की फॉर्म में होता है। और मैंने ऊपर भी बताया कि किस तरह से, यानी कुछ एक्सपेंसेस हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जा रहे होते, ठीक है, कैपिटलाइजिंग की बात की, या फिर कुछ आप कैश आउटफ्लो हो रहा होता है वो कंसीडर नहीं हो रहा होता। इसी तरह से आपको रेवेन्यू मिलता है, ये पेबल्स हैं तो ये अकाउंट नहीं हो रहे होते, तो इसी वजह से ये दोनों डिफरेंट है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इन एनी बिजनेस देयर हैज़ बीन सीन प्रॉफिट बट डज नॉट हैव कैश। प्रॉफिट दिख रहा है बट ये कैश इन हैंड नहीं है, और हैव शॉर्टेज ऑफ कैश एंड रीच एट अ पॉइंट दैट गोज इन टू द कंडीशन ऑन
इंसॉल्वेंसी वो होती है कि लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, यानी आपने लोगों को पैसा देना ज़्यादा होता है लेकिन आपके पास खुद जो एसेट्स हैं वो कम होते हैं। ऑल्दो इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देयर हैज़ बीन प्रॉफिट, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो तो आपको क्या प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आपके पास कैश नहीं है। आपने पैसे आ रहे हैं आपके पास लेकिन लायबिलिटीज़ ही इतनी हैं, आपने पे करना है उसे। And it may be that in any business cash inflows are reflected but its profit and loss account has showing loss, यानी इनफ्लोज हो रही हैं, कैश आपके पास आ रहा है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों हो सकता है, आ तो रहा है लेकिन आपकी लायबिलिटीज इतनी है, आप उसको पे करोगे तो आपके पास क्या है, लॉस में ही जाओगे। So these conditions are possible and that is the reason why we make a cash flow statement in addition to this profit and loss account। इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है ताकि हम ये सब चीज़ें एनालाइज कर सकें कि प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, कैश फ्लो कहाँ हो रहा है, इनफ्लो कहाँ हो रहा है, आउटफ्लो कहाँ हो रहा है। हेयर इट विल बी पर्टिनेंट टू मेंशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंशन करना, दैट बिफोर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वी यूज टू मेक अ स्टेटमेंट विच वॉज कॉल्ड द फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, जिस स्टेटमेंट में वी टुक डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ फंड्स, जैसे कि वी टेक समटाइम्स वर्किंग कैपिटल लेते हैं या समटाइम्स कैश लेते हैं, बट नाउ वी विल हैव टू मेक ओनली द कैश फ्लो, यानी इसके साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनती है, ठीक है, जिसमें आप वर्किंग कैपिटल और डिफरेंट टर्म्स कैश की ये ले रहे होते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जस्ट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। सो द कैश फ्लो इन द एक्चुअल मूवमेंट इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द कैश एंड इन एंड कैश आउट, वी कैन समराइज इट, यानी हम कह सकते हैं कि कैश फ्लो क्या है, एक्चुअल मूवमेंट है, यानी कैश का आना और कैश का बाहर जाना, यानी कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला भी किया था। अब कैश फ्लो में क्या हो रहा है, कैश का आना और कैश का जाना, बट जो प्रॉफिट है वो किसका डिफरेंस है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का, यानी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस किए थे तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया था। सो इन दिस वे वी कैन डिफ्रेंशिएट बोथ कैश एंड प्रॉफिट एंड दिस इज एक्चुअली द जस्टिफिकेशन ऑफ मेकिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन एडिशन टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जस्टिफिकेशन थी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना चाहिए। ये बता दिया डिफरेंस, यानी कहीं पर कोई चीज़ इंक्रीज यानी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अगर कुछ इनकर किया यानी आपने कुछ कैश नहीं है आपके पास फिर भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो ये तो गलत हुआ ना, तो आप तो ट्रू पिक्चर नहीं देख सकते, तो इसलिए ये एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है ज़रूरी होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।